अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं द सोशल आइकॉनिक्स। नाज़रीन, लास्ट वीडियो हमने बनाई थी बार्टर सिस्टम के हवाले से। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि बार्टर सिस्टम असल में है क्या, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। और इस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह बार्टर ट्रेड करने जा रहा है और इससे पहले जो है वो कौन कौन से ममालिक ये बार्टर ट्रेड कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ मिसालें इस बार्टर सिस्टम की मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम आम तौर पर अभी आम लोगों में जो है वो राइजुल अमल नहीं है, क्योंकि हम पैसों से चीज़ें खरीदते हैं, हम चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करते, तो बार्टर सिस्टम में ट्रेड इतनी ज़्यादा कोई हो नहीं रही होती, इसलिए लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस मुल्क के साथ हम बार्टर ट्रेड कर रहे हैं, यानी ईरान के साथ पाकिस्तान जो बार्टर ट्रेड करने जा रहा है, वो ईरान के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं ऑयल के। तो वो पहले से यूरोप के 6 ममालिक के साथ, जिसमें सरफहरिस्त थाईलैंड है, उसके साथ बार्टर ट्रेड कर रहा है। अब ऑयल दे देता है और उनसे फूड ले लेता है, और उस फूड में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो चावलों की है। तो हमारे लिए भी ये खुशखबरी की बात है कि हमारे पास भी चावल वाफर मकदार में मौजूद है, तो हम ऑयल के बदले ईरान से ये ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़े जो इस बार्टर ट्रेड में ममालिक हैं वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं, जो मतवातर आम तौर पर जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ बार्टर ट्रेड आपस में कर रहे होते हैं। एक चीज़ दे रहे होते हैं, दूसरी उसी कीमत की दूसरी चीज़ ले रहे होते हैं। तो नाज़रीन, काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिनमें बार्टर ट्रेड आम तौर पर मामूल के मुताबिक की जाती है, जिसमें कोई ऐसी, जिस तरह पाकिस्तान में इस लफ्ज़ को नया समझा जा रहा है, हालांकि ये तारीख़ी तनाज़ुर में बहुत पुराना लफ्ज़ है, उस तरह उसमें नहीं समझा जाता। तो अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जो बार्टर ट्रेड है वो आम आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो किसान सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं। सिंध में जो है वो जो किसान होते हैं वो ऑयल अपने पूरा करने के लिए, इन्हें मोबाइल लेने के लिए, अपने ट्रैक्टर्स वगैरह को चलाने के लिए जो उनको ऑयल की ज़रूरत होती है, डीजल लेने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, ऑयल की किसी भी किस्म को ख़रीदने के लिए फसलों का इस्तेमाल करते हैं। जो वो बोरे होते हैं वो काट कर कंपनीज़ को दे देते हैं और उन कंपनी से ऑयल ले लेते हैं। ये कंपनीज़ बनी हुई हैं जो उनको ऑयल प्रोवाइड करती हैं और बदले में उनसे अनाज ले लेती हैं। अगर वो चावल बो रहे हैं, कपास बो रहे हैं, तो वो बदले में वो ले लेते हैं और उसी कीमत पे। तो इस तरह काफ़ी सारी कंपनीज़ ये काम कर रही होती हैं, जो पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। इसमें कोई भी ऐसे मसाइल नहीं है। इसमें आसानी पैदा हो जाती है किसानों के लिए कि उनको ऑयल लेने के लिए फौरी तौर पर अपनी रकम नहीं देनी पड़ती, वो कहीं और इन्वेस्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके तो उस कंपनी को अनाज वापस कर देते हैं ना। इसके बाद आते हैं हलाल और हराम वाले टॉपिक पे। चूँकि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि ये क्या ये ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, इसमें ज़ाहरी तौर पर तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें बार्टर सिस्टम होना चाहिए ताकि आसानी से ट्रेड हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो इस्लामी नुक्ता नज़र से बार्टर सिस्टम है, उसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं जो लेन देन कर रही हैं, उनका आपस में मुत्तफिक होना इस बात पर कि हाँ, ये मेरी चीज़ इसी लेवल की है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और तुमसे जो चीज़ दे रहा हूँ वो भी उसी तकरीबन लेवल की है जो मैंने तुम्हें दी है। इस बात पर मुत्तफिक होना, और इस दूसरी एक और पॉइंट पर मुत्तफिक होना कि मैं किसी भी जो है इबहाम और किसी भी टेंशन के बगैर या किसी भी मजबूरी के बगैर जो है ये चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ, और इसमें मुझे कोई मसला नहीं है कि बदले में मैं तुमसे क्या ले रहा हूँ, जो भी चीज़ वो ली जा रही है। यानी कि अगर कोई शख्स चावल देकर ऑयल ले रहा है तो उसको इस बारे में कोई फिक्र नहीं है कि मुझसे चावल जा रहे हैं तो मुझे इसका कोई नुकसान हो जाएगा। अगर वो इसमें ये बहाम करता है, ये सोचता है कि मुझे नुकसान हो रहा है, तो फिर इस्लाम इस बात से मना करता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो इस पे जोर देता है कि नुकसान ना हो। इसलिए इसमें मुहक्किकीन जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी पार्टी का नुकसान हो रहा है तो इसको उससे इज्तिनाब करना चाहिए। अगर नुकसान नहीं हो रहा, दोनों पार्टियां मुत्तफिक हैं इस ट्रेड पर, तो बिल्कुल ये ट्रेड होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मर्जी और इत्तेफाक होना चाहिए दोनों फरीकैन में। नाज़रीन, दूसरी बात है कि मामले में इंसाफ होना चाहिए। चूंकि इस्लाम बड़ा इंसाफ पसंद दीन है, तो अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई मोबाइल चेंज कर रहे हैं किसी के साथ, आम मिसाल के तौर पर, तो अगर आपके पास 30,000 वाला मोबाइल है और सामने वाले शख्स के पास किसी और कंपनी का मोबाइल है जो कि तकरीबन इसी कीमत का है, 28,000 का है, 32,000 का है, अगर तो आप इस बात पर राज़ी हैं कि आप वो 30,000 वाला मोबाइल देकर दूसरा 28 या 32 या 30,000 वाला ही मोबाइल ले लें, तो ये तो इंसाफ है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो रही है कि आपको 30,000 वाला मोबाइल देकर कोई 5,000 वाला मोबाइल मिल रहा है, तो ये इसमें आपका नुकसान है, ये इंसाफ नहीं है। तो इस्लाम ये कहता है
मुहक्किकीन के नज़दीक कि अगर आपके बार्टर सिस्टम में इंसाफ हो रहा है, यानी कि अगर आप $1000 की चीज़ दे रहे हैं तो बदले में भी $1000 या तकरीबन मिलती जुलती चीज़ ले रहे हैं, तो फिर तो ये मेथड ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप उसी कीमत की चीज़ देकर उसी कीमत की चीज़ ले सकते हैं। दूसरा इसमें अगला जो पॉइंट है वो है कानूनियत, यानी इस्लाम बहुत सख्त कानून रखता है हराम चीज़ों की ट्रेड के बारे में, तो उसको हमें ज़ाहिर है पढ़ना भी चाहिए और आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हराम हैं, यानी जो शराब है वो हराम है आमतौर पर, जो नशावर चीज़ें हैं वो हराम हैं। तो इन चीज़ों की आप बार्टर ट्रेड में ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि आप कोई चीज़ हलाल चीज़ देकर हराम चीज़ नहीं ले सकते, या अगर आपके पास कोई हराम चीज़ है तो वो आप देकर नहीं ले, वो हलाल ट्रेड नहीं होगी, वो बार्टर सिस्टम में ट्रेड मना है इस्लामी नुक्ता नज़र से। नाज़रीन, इसमें चौथा जो आखिरी सिस्टम है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिबेट होती है, रबा या आमतौर पर जो सूद है, कि इसमें लोग ये कहते हैं कि इसमें सूद की शक्ल बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सूद की शक्ल तभी बनेगी जब आप इसमें बाद में पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट्स करेंगे, और उसमें डेफर्ड पेमेंट्स में आपको ज़्यादा चीज़ देनी पड़े। मतलब कि आपकी ट्रेड तो हुई है कि $1000 के चावल जो है आपने देने हैं और $1000 का ऑयल आपने लेना है, ये तो ट्रेड हो गई। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं 1 महीने बाद आपको $1000 की बजाय जो है वो $1100 के चावल दे दूंगा, तो आप मेरे साथ डेफर्ड पेमेंट्स कर लें, उधार कर लें, तो मैं आपको $100 के ज़्यादा चावल दे दूंगा, तो ये सूद की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस तरह की बार्टर ट्रेड मना है। आम जैसे हम मनी ट्रेड में करते हैं कि हम एक्स्ट्रा मनी फिक्स करके अगर देते हैं तो वो सूद की शक्ल इख्तियार कर लेती है, इसी तरह बार्टर ट्रेड में भी अगर आप एक्स्ट्रा मनी फिक्स करके देते हैं तो ये सूद की शक्ल इख्तियार कर लेगी, ये बिल्कुल मना है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इन चारों क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करने जा रहा है। कोई भी इसमें हराम चीज़ की ट्रेड नहीं हो रही, इसमें ट्रेड हो रही है लोहे की, अनाज की, ऑयल के रिसोर्सेज की और गैस की, और इस तरह की चीज़ों की ट्रेड्स हो रही हैं जो आपको न्यूज़ में आम तौर पर मिल जाएंगी। इसमें किसी भी हराम चीज़ की ट्रेड नहीं हो रही, और इसमें इंसाफ पसंदी का भी कानून जो है वो लागू होता है कि आप उतने डॉलर्स की ही चीज़ देंगे उनको जितने डॉलर की आपको बदले में मिल रही है। और दूसरा, इसमें इंसाफ भी हो जाएगा और इसमें कोई डेफर्ड पेमेंट्स नहीं होंगी। अगर आपके साथ कोई डेफर्ड पेमेंट करता है तो उस मामले में उसको पाबंद किया जाएगा कि वो ज़्यादा पेमेंट नहीं लेगा, उतने ही पैसे लेगा जितने पैसे में आपकी डील हुई है, या वही चीज़ लेगा जिस चीज़ की आपसे डील हुई है, वो ज़्यादा चीज़ नहीं लेगा। तो इसलिए हमें ये खुश भी होना चाहिए, हमारे लिए खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो बार्टर ट्रेड करने जा रहा है ईरान के साथ, और इन फ्यूचर अफ़गानिस्तान के साथ, और उसके बाद और भी मुल्कों के साथ बार्टर ट्रेड करेगा। इससे आसानी ये होगी कि आम लोग जो हैं वो बिज़नेस में इन्वॉल्व होकर ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकेंगे और अपने हालात को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जा सकेंगे। नाज़रीन, ये 2 वीडियोस थी बार्टर सिस्टम के हवाले से, और आज की वीडियो थी इसके पाकिस्तान बार्टर सिस्टम के हवाले से क्या काम कर रहा है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। देखते रहिएगा द सोशल आइकॉनिक्स।